हेलो। आज मैं मिस्ड अबॉर्शन यानी कि मिस कैरेज पर बात करने वाली हूँ। मिस कैरेज एक पेनफुल शब्द है। पेशेंट जब आके बताती है या कई बार हम जब डायग्नोस करके बोलते हैं कि आपका मिस कैरेज हो गया, इट इज़ रियली डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है कपल्स के लिए एक्सेप्ट करना। बट मिस कैरेज है क्या, क्यों होता है, आगे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे हैं, ये सारी चीज़ों पे एक छोटा सा टॉक होगा अब मेरा। मिस कैरेज में यूजुअली हमारा जो बच्चा रहता है यानी कि गर्भ रहता है, जो यूजुअली 5 महीने के नीचे यानी कि 20 हफ्ते के नीचे का होता है, वो ग्रो होना यदि बंद हो जाए जिस भी समय पे, उसे मिस्ड अबॉर्शन या मिस कैरेज कहते हैं। आमतौर पे पेशेंट को कैसे मालूम पड़ता है? जब वो अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, हम गायनेकोलॉजिस्ट हम स्कैन करते हैं, हम बताते हैं कि ओके यह बेबी इस प्रकार का डेवलप होना चाहिए था इस समय पर उतना डेवलप नहीं हुआ है। और अथवा कई बार ऐसा होता है कि बेबी की हार्ट बीट दिखने लगी होती है और ग्रेजुअली वो बंद हो गया हो, तो हम उसे कहते हैं कि लाइक ओके अब ये मिस्ड अबॉर्शन बन गया, यानी कि बच्चे का धड़कन आकर अब वो बंद हो चुका है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट खुद आती है और कहती है कि भाई हम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना प्रेग्नेंट है और अब हमें ब्लीडिंग चालू हो गई है। और उस समय जब हम सोनोग्राफी करके चेक करते हैं, उसमें एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण है उसमें हार्ट बीट न दिखने के कारण हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि इट इज अ मिस्ड अबॉर्शन। सो कॉमन कारण क्या होते हैं ये होने के? आमतौर पे जेनेटिक इश्यूज यानी कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स कॉमन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये बेबीज आगे नहीं बढ़ते हैं। कई एक बार छोटी चीजें जैसे कि किसी मदर की पॉजिटिव मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, जैसे डायबिटीज हो, थायराइड हो, अनकंट्रोल शुगर्स हो, या तो फिर कोई फीमेल ऐसे जगहों पे काम करी जिसमें टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हो या रेडिएशन का एक्सपोजर हो, एक्सरे सेंटर्स या MRI CT सेंटर्स में काम करे, ऐसे लोगों में रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी कई बार पेशेंट्स की अच्छी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो जाती है। इसीलिए हर समय जब भी पेशेंट प्रेग्नेंट होती है, हम यूजुअली 2 चीज़ें एडवाइस करते हैं। एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी कि प्रेग्नेंट होने के पहले आप हमसे मिल लें, या तो जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो एक बार मिल लीजिए, तो हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपको गाइड कर सकते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या आप कर सकती हैं, क्या आप नहीं कर सकती हैं अपनी इस प्रेगनेंसी को लेकर। सो नाउ अब मिस्ड अबॉर्शन पर आते हैं। एक बार ही डायग्नोसिस होने के बाद एक बार कुछ रीजंस यदि हम पकड़ पाते हैं तो, वरना कई बार रीजंस हाथ में नहीं भी आते हैं, तो हम कई बार टिश्यू यानी कि चेकिंग के लिए भेजकर बाद में मदर पे या जो अबॉर्शन में जो प्रोडक्ट्स निकलते उसे भी टेस्टिंग करके हम डिफाइन कर पाते हैं रीजन क्या है। कई बार हमें रीजंस नहीं पता चलते। आगे बढ़ते हुए हमें ट्रीटमेंट ऑप्शन में 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। एक मेडिकल मैनेजमेंट, कई बार हम दवाइयाँ दे देते हैं पेशेंट को, थोड़ी सी ब्लीडिंग पेन के साथ जो बच्चा अंदर खराब हुआ है वो निकल जाता है। दूसरा, कई बार हम सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। सर्जिकल ऑप्शन में हम एक्चुअली गर्भाशय को यानी कि जो थैली है जिसमें बच्चा रुका हुआ है उसको बेहोशी के अंदर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके हम क्लीन करके ले लेते हैं। इसको हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर कहते हैं। सेफ प्रोसीजर है, पोस्ट ऑफ रिकवरी भी फास्ट है, हार्डली 2 to 3 आवर्स में पेशेंट वेल टू डू हो जाती है और आगे के फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी इससे कोई हानि नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम कुछ नहीं करते हैं, केवल पेशेंट को बोलते हैं कि 10 to 15 डेज, 1 से 2 सप्ताह राह देखिए। इस बीच हो सकता है कि जो बच्चू रहा नहीं वो अपने आप निकल जाए, बट ये सारी चीज़ें डिसाइड करना गायनेकोलॉजिस्ट के हाथ में होता है। प्रेगनेंसी कितने महीने की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कोई अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर या कोई ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, तो ही हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। एक बार ये सारा प्रोसेस होने के बाद, वंस अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, कुछ मेडिकेशंस चालू करते हैं सो दैट उसकी आगे की प्रेगनेंसी यानी कि फ्यूचर प्रेगनेंसी में इस प्रकार का ना हो। अदरवाइज ओवरऑल 90% ऑफ द टाइम्स एक बार मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिस्ड अबॉर्शन होगा, क्योंकि कई बार हम कॉजेज जान पाते हैं और जैसे ही हमको कारण मालूम पड़ता है हम उसी प्रकार से ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं ताकि अगली प्रेगनेंसी में पेशेंट या कपल को फिर से इसी चीज़ के थ्रू नहीं जाना पड़े। थैंक यू।